ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, लूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघु मंजूषा नाम की पुस्तक, जो पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका कि मैं निपातार्थ निरूपण पढ़ा रहा हूँ। उसके अंतर्गत निपात जिसका कि मैं निपातार्थ निरूपण का प्रसंग पढ़ा रहा हूँ। निपात द्योतक है अथवा वाचक है, सकर्मक है या अकर्मक है। इसके प्रसंग में भर्तृहरि का कहना है कि धातु साधन योगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्म भावस्य तथा अन्यद्यपि दृश्यताम् बुद्धिस्ताद्ददि संबंधात् तथा धातुपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते। एक कारिका के द्वारा भर्तृहरि ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है निपात के प्रसंग में। यथाभावी साधन संबंधाश्रयेण क्रियावाचित्वम् आश्रित्य धातु संयोच्यते। यथा च सन प्रत्यये चिकीर्षिते भावीषि कर्मत्वम् आश्रित्योपक्रमे एवेपि कर्मत्वम् उक्तम्। तथा भाव्युपसर्ग संबंधाद उपक्रमे एव विशिष्ट क्रियावाचकत्वं दृश्यतां धातुपसर्गयोः संबंधं बुद्धिविषयीकृत्योपसर्गार्थकृतो विशेषो धातु नैवाभ्यन्तरीकृतः पदप्रयोगकाले उपसर्ग संबंधे सति प्रकाशते। श्रोतुरिति शेषः उपसर्गयोगात् प्रागेव धातुनैवोपसर्गार्थ विशिष्टः स्वार्थ उच्यत इति तात्पर्यम्। पूर्वं धातुः उपसर्गेनेति तु तदर्थस्य धात्वर्थान्तरभावात् व्यवहारः। चंद्र इव मुखम् इत्यादौ चंद्रपदस्य स्वसदृशी अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा नैव युक्तं मन्यसदृशाधिकरणे इति न्यायात् इव पदं तात्पर्यग्राहकत्वञ्च स्वसमभिव्याहृतपदस्यार्थान्तर शक्तिद्योतकत्वम् अभित्यागतम्। स्वसमभिव्याहृत पदस्यार्थान्तर शक्तिद्योतकत्वम् इत्यागतम्
इव निपातस्य द्योतकत्वम् इव निपातस्य द्योतकत्वम् उक्तांशे हरिकारिकाम् उपन्यस्यति धातुः इति भाविनः साधनयोगस्य प्रक्रमात् यथा धातोः धातुत्वं कर्मभावश्च तथा अन्यद्यपि दृश्यताम् इत्यन्वयः तथा बुद्धिस्थात् अभिसंबन्धात् धातुपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते इत्यन्वयः अयं भावः धातुसंज्ञायां क्रियावाचकत्वस्य क्रियावाचकत्वे च धातोः अपेक्षायां साधनसंबन्धात् प्राक्क्रियानिवृत्तिरसम्भवात् यथा भाविसाधनसंबन्धाश्रयणेनोपक्रम इति एव धातुसंज्ञा यथा च धातोः कर्मणः इत्यत्र भावीसि कर्मत्वं तथा भावसंबन्धात् उपक्रम एव क्रियाविशिष्टवाचकत्वम् श्रोतुरिति तथा हि प्रयोगार्थेषु सिद्धः सन् भेतव्योऽर्थो विशेषणैः प्राक् तु साधनसंबन्धात् क्रिया नैवोपजायते। अयं भावः भूवादयो धातवः इत्यनेन क्रियावाचिनां भुवादीनां भू आदीनां धातुसंज्ञा विधीयते क्रिया च धात्वर्थः तद्वाचित्वं तद्बोधजनकत्वं बोधश्च प्रयोज्यमानात् परिनिष्ठितादेव जायते अपदं न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् तत्र हि पदपदेन परिनिष्ठितं गृह्यते इत्थञ्च धातुसंज्ञादशायां क्रियावाचित्वाभावेऽपि प्रायोगिकक्रियावाचकत्वं प्रक्रियादशायां शब्दस्वरूपे प्रकल्प्य यथा धातुसंज्ञा भवति तथेहापि उपसर्गसमवाये भविष्यद्विशिष्टार्थबोधकत्वम् आदाय सकर्मकव्यवहारः समुपपद्यते। पश्चात् श्रोतृविशेषरूपेण अर्थबोधाय तद्विशेषार्थद्योतकनिपातसम्बन्धो भवति इति बोध्यम्। तदर्थस्य उपसर्गस्य इत्यर्थः नैव युक्तम् इति। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इति हि न्यायस्वरूपं तदर्थश्च न समभिव्याहृतम् इव समभिव्याहृतश्च पदं स्वबोध्यार्थान्वयस्य स्वबोधार्थसदृशस्य च बोधकम् इति नयपदम् इव पदञ्च तात्पर्यग्राहकं तथा हि अर्थगतिः सादृश्यञ्च तत्तत्स्थलेषु तत्तद्धर्मेण ग्राह्यं न च धर्मः सादृश्यप्रतियोगितावच्छेदको अपेक्ष्यते। चंद्र इव मुखम इत्यादो आह्लादकत्वधर्मस्य सादृश्यप्रतियोगितावच्छेदक चंद्रत्व व्यापकत्वात् तेनैव धर्मेण सादृश्यं बोध्यम्। अर्थात भर्तृहरि ने भी अपनी कारिका में कहा है कि जिस प्रकार भावी साधन संबंध के आश्रयन से क्रियावाचित्व मानकर धातु संज्ञा होती है तथा धातु कर्मणः इस सूत्र से सन प्रत्यय करके भावी इसी कर्मत्व को मानकर पहले ही इसी कर्मत्व कहा है, उसी प्रकार भावी उपसर्ग के संबंध से पहले ही विशिष्ट क्रियावाचकत्व समझें और पुनः धातु उपसर्ग के संबंध को बुद्धि में लाकर उपसर्ग के अर्थ से जो विशेषता प्रकट होती है वह धातु से ही झलक कर प्रयोग के समय उपसर्ग के जुट जाने पर सुनने वाले को प्रकाशित होने लगता है। अर्थात उपसर्ग के संबंध से पहले ही धातु से भी उपसर्ग विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, यह तात्पर्य है।
जैसे पहले धातु उपसर्ग से युक्त होता है, यह जो कहा गया है सो उपसर्ग के अर्थ के धातु के अर्थ में अंतर्भाव होने से ही चंद्र इव मुखम इत्यादि स्थलों में चंद्र पद के चंद्र सदृश में अप्रसिद्धा शक्ति रूपा लक्षणा द्योतित होती है, क्योंकि नैव युक्त मन्य सदृशाधिकरणी तथा ही अर्थगति अर्थात नैव युक्त पद स्वबोध्य अर्थ से अन्य का तथा स्वबोध्य अर्थ के सदृश का द्योतक होता है, क्योंकि उसी से अर्थ का ज्ञान होता है, यह न्याय है। इसीलिए चंद्र पद से चंद्र सदृश में लक्षणा होती है। उक्त स्थल में इव पद तात्पर्य का ग्राहक है, क्योंकि तात्पर्य ग्राहक उसे कहते हैं जो स्वयुक्त पद के अन्य अर्थ में शक्ति के प्रकाशक हो तथा निपात का द्योतकत्व स्पष्ट तौर से आ जाता है। जतो इवार्थ सादृश्यम तत्र प्रतियोग्यनुयोगित्व भावेन चंद्रमुखयोरन्योपपत्तो किंलक्षणया तथा च चंद्र प्रतियोगिक सादृश्याश्रयो मुखम इति बोध्यम इत्याहुः तन्न चंद्र इव मुखम पश्यामीत्यादौ चंद्रपदस्य मुखरूप कर्मसारणाधिकरण्याभावादुक्तानुक्त प्रयुक्त विभक्तानापत्तेः षष्ठ्यापत्तेश्च परे तुयि शब्दस्योपमानताद्योक्तत्वम् उपमानत्वञ्च उपमानोपमेयोभयनिष्ठसाधारणधर्मवत्वे निषद इतर परिच्छेदकत्वं तद्धर्मवत्तया परिच्छेद्यत्वञ्चोपमेयत्वं साधारणधर्मसम्बन्धश्च क्वचित् विशेष्यता अन्वयेति क्वचित् विशेषणता एवंच चंद्र इव आह्लादकत्वं मुखम इत्यादो आह्लादकोपमानभूत चंद्राभिन्नम् आह्लादकं मुखम इति बोधः चंद्र इव मुखम आह्लादयति इत्यादो चोपमान भूत चंद्र कर्तृकाह्लाद भिन्नो मुख कर्तृका इति बोधः इदम उपमानानि सामान्या वचनैः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् इत्याहुः। तत्र हि मतान्तरं पुनः खण्डयति जत्वित्यादिना अयम् एतद् आशयः इवार्थः सादृश्यम्। चंद्र इव मुखम इत्यत्र चंद्रस्य प्रतियोगितया मुखस्यानुपयोगितया च सादृश्ये अन्वया चंद्र प्रतियोगित्व मुखानि योगित्व सादृश्यम इति बोधस्य सौलभ्य लक्षणाया का आवश्यकता। परम तन्न सत् चंद्र इव मुखम दृश्यते चंद्र इव मुखम पश्यामि इत्यादौ चंद्रपदस्य मुखे कर्मणा सह सामानाधिकरण्याभावात् उक्तानुक्तत्व प्रयुक्तायाः विभक्तिस्तस्याः अप्राप्ते षष्ठ्याः प्राप्तिश्च अस्माकं मते तु चंद्र सदृशी लक्षण चंद्र सदृश रूप चंद्र पदार्थस्य स्वाभिन्न मुख द्वारा फलाश्रयत्वात् कर्मत्वेन द्वितीयायाः एव प्राप्ते। अत्र मानञ्च ज्या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिंगसंख्या विभक्तयः प्रायस्ताः एव कर्तव्याः समानार्थे विशेषणः इत्यभियुक्तोक्तमेव। निपातानां वाचकत्वम् इति तव मते तु च पदार्थस्य इवार्थ सादृश्ये प्रतियोगितया अन्वयो न स्यात्। नामार्थयोर्मिथो
अभेदान्वयस्याव्युत्पन्नत्वात् नागेशः स्वकीयं मतं प्रदर्शयति परे त्विति। इव शब्दो हि उपमान द्योतक इति हि तन्मतम्। उपमानस्य लक्षणं ब्रवीति उपमानत्वञ्चेति। उपमेयस्य लक्षणम् आह तद्धर्मवत्वेति। साधारणधर्मसम्बन्धस्यान्वयप्रकारमाह साधारणेति नानास्थले शाब्दबोधं प्रदर्शयति एवञ्चेत्यादिना भाष्ये स्पष्टम् इति। तत्र हि किं सर्वथा भेदे उपमानोपमेयभाव उत अभेदे इति प्रश्ने उभयत्रापि साधारण धर्म संभवात् गौरिवास्व इत्यादो उपमानवाचके वादेर नैरर्थक्यापत्तिम् उक्त्वा यत्र विशेष रूपेण भेदावगतिः साधारण धर्म रूपेणा भेदावगतिस्तत्र सह इत्युक्त्वा कथमेतज्जातम् इति शङ्कायां हीनं मानमुपमानं जन्नात्यन्ताय मिमीते इत्यर्थकोपमानव्यवहारादेत निर्णीतम् इत्युक्तं। तस्यायं भावः प्रस्थादिः साकल्येन मानम् इति अत्यन्तभेदेनैव परिच्छेदक इति। प्रस्थः परिमाणमस्येति प्रस्थः परिमाणम् अस्येति प्रस्थो व्रीहिरिति वा इदन्तु हीनम् इति भेदाभेदाभ्यां परिच्छेदकम् इति अनन्तायत्यव्यमत्यन्तम् इत्यर्थे इति। अर्थात जो किसी ने इव का अर्थ सादृश्य है उसमें चंद्र और मुख का प्रतियोगी अनुयोगी भाव से अर्थात जस्या भाव स्वप्रतियोगी जत सादृश्य मनुयोगी इस लक्षण के अनुसार प्रतियोगी भाव से चंद्र का और अनुयोगी भाव से मुख का अन्वय सिद्ध है। लक्षण मानने की क्या आवश्यकता? मेरे मत में चंद्र इव मुखम, इसका चंद्र प्रतियोगिक मुखान योगिक सादृश्यम ऐसा शाब्दबोध होता है, पर यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि चंद्र इव मुखम दृश्यते, चंद्र इव मुखम पश्यामि इत्यादि स्थलों में चंद्र पद के मुख कर्म के साथ समानाधिकरण्य नहीं रहने से उक्त अनुक्त के द्वारा विभक्ति के व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी और षष्ठी विभक्ति की आपत्ति होने लगेगी। इस अंश में नागेश का मत है, नागेश का कथन है कि इव शब्द उपमानता का व्यंजक है, क्योंकि उपमान उसी को कहते हैं जो उपमान और उपमेय दोनों में रहने वाला जो साधारण धर्म उससे किसी दूसरे पदार्थ का भेद बतावे और उसी धर्म से जो परिच्छेद्य हो अर्थात ज्ञेय हो, जाना जाता हो, वह उपमान कहलाता है, तथा वह साधारण धर्म कहीं विशेषण भाव से रहता है, कहीं विशेष्य भाव से। ऐसी समस्या में चंद्र इव मुखम, इसका आनंद करने वाला उपमान चंद्र से अभिन्न आनंद देने वाला मुख है, यह बोध होता है। चंद्र इव आह्लादयति मुखम, इससे यह बोध होता है उपमान चंद्र से जो आनंद होता है उससे अभिन्न ही मुख आनंद देता है। यह उपमानानि सामान्या वचने इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है।
यह ग्रंथकार ने कहा है। नए द्विविधा पर्युदास प्रसज्य प्रतिषेधश्च तत्र आरोप विषयत्वं नए पर्युदासद्योत्यम आरोप विषयत्व द्योतकत्वंच नयः समिव्याहृत घटादिपदानामारोपित वृत्ति निमित्त बोधकत्वं तात्पर्यग्राहकत्वं प्रवृत्तिमितं घटत्व ब्राह्मणत्वादि तस्मात् अब्राह्मण इत्यादौ आरोपित ब्राह्मणत्ववान् क्षत्रियादिति बोधः अतएव उत्तर पदार्थ प्राधान्यं न तत्पुरुषस्येति प्रवादः संगच्छते अतएव च अतस्मै ब्राह्मणाय असशिव इत्यादौ सर्वनाम कार्यम् अन्यथा गौणत्वान्न स्यात् प्रवृत्तिनिमित्तारोपस्तु सदृश्य एव भवति इति पर्युदासः सादृश्यग्राही इति प्रवादः पर्युदासे निषेधस्त्वार्थः अन्यस्मिन् अन्यधर्मारोपस्तु आहार्यज्ञानरूपः बाधकालिकमिच्छाजन्यं ज्ञानमेवाहार्यम् इति वृद्धाः सादृश्यादयस्तु प्रयोगोपाधयः पर्युदासे त्वार्थिकाः तदुक्तं हरिणा तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः सत्प्रकीर्तिताः तत्सादृश्यं गर्दभे न अश्रो अयम् इत्यादि अभावस्तु प्रसज्य प्रतिषेधे वक्ष्यते तदन्यत्वम् अमनुष्यं प्राणिनम् अनयेत्यादौ तदल्पत्वम् अनुदरा कन्या इत्यत्र अर्थात स्थूलत्व निषेधे नोदरास्याल्पत्वं गम्यते अप्राशस्त्यं ब्राह्मणे अब्राह्मणो अयम् इति प्रयोगे विरोधः असुरः अधर्मम् इति प्रयोगे नई इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि नई भेदकत्वम् इति वदताम् तार्किकानां मतं खण्डयितुम् उपक्रमते नय द्विविध इति तार्किका हि पर्युदासस्य लक्षणं केनाप्युक्तं नयर्थो द्विविधः भेदः संसर्गाभावश्च अत्र समासघटको नय भेदबोधकः तदितरस्तु संसर्गाभावबोधकः अतएव अघटं पश्यतीत्यस्य घटभिन्नं पश्यतीति बोधः घटो नास्तीत्यस्य घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः सत्ता कावानीति च बोधः समुपद्येति इत्याहुः स्वमतं प्रकटयति नय द्विविधीति एतन्मते नय द्विविधः पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधश्च अतएव उक्तं दो नयो ही समाख्यातो पर्युदास प्रसज्यको पर्युदास सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृति तत्र पर्युदासो नय आरोप विषयकः अत्र पर्युदासो नय आरोप विषयकः अतएव आरोपितत्वं नय द्योत्यं नहि असौ अपि अतिसर्ववत् इत्युक्ति संगच्छते आरोप विषयत्वस्य लक्षणं वदति आरोप विषयत्वञ्चेति नया समभिव्याहृतानि यानि पदानि तेषाम् आरोपितं यत् प्रवृत्तिनिमित्तं तद्बोधकत्वे तात्पर्यग्राहकत्वं तथा च स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदको धर्मिकारोप विषयत्व प्रकारक ज्ञान सहकारित्वं पर्युदासत्वम् इति लक्षणं बोध्यम् यथा सिंहो माणवकः इत्यादो माणवकादिपदानि सिंहादिपदस्यारोपित सिंहत्ववदबोधकत्वे तात्पर्यग्राहकानि यथा अनुदरा कन्या इत्यादो अत्यल्पत्वेन उदराभावम् आरोप्य
न समभिव्यवहारे आरोपितोदरबुद्धया तन्मूलाल्पत्वादौ तात्पर्यग्राहकम् अनुदरेति पदम् अद्विज इत्यादौ च तद्भेदमूलकमारोपित प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् इति भेदे विश्रान्तया तात्पर्यग्राहकम् अद्विज इति पदम् प्रवृत्तिनिमित्तम् इति प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणं तु पक्षधरमिश्रेण स्वकीयप्रकाशग्रन्थे इत्यभिहितं वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थीयप्रकारताश्रयत्वम् इति एतल्लक्षणे वाच्यत्वनिवेशात् आकाशपदा प्रवृत्तिनिमित्ते आकाशपदजन्योपस्थितीयप्रकारतावति शब्दाश्रयत्वे नातिव्याप्तिः गवादिपदवाच्यावयव संयोग विशेष रूपा कृतावती व्याप्तिवारणाय लक्षणे वाच्यवृत्तित्व निषेधः आधाराधेय भाव संबंधेन हर्जादिपदवाच्या वृत्ति हर्जादिपदवाच्येन्द्रादावति व्याप्तिवारणाय लक्षणे वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्व निषेधः परम एतत् लक्षणे पुंस्त्वादो वाच्यत्वादित्रयस्य सत्वादा अतिव्याप्तिरतः प्रातिपदिक विशिष्टत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वं वैशिष्ट्यत्वञ्च स्ववाच्यत्व स्ववाच्यवृत्तित्व स्वजन्य शाब्दबोधीय मुख्य विशेष्यतया सामानाधिकरणोपस्थीय विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वैतत् त्रिशय संबंधेन बोध्यम् एवंच पुंस्त्वादिलिंगनिष्ठ विशेष्यताया प्रातिपदिकजन्य बोधीय मुख्य विशेष्यता सामानाधिकरणत्वाभावान्नातिव्याप्तिः परम एतल्लक्षणेपि लोम बंगालंगूलवच्छिन्न वाचक पशुपद प्रवृत्ति निमित्त लोमत्वादौ एव पदार्थ प्रवृत्ति निमित्त भेदत्वादौ चाव्याप्तिरतो निष्कृष्टं लक्षणम् एतत् स्वनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनोपस्थित प्रयोज्य शाब्दबोधीय प्रकारताश्रयत्व स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपिता पदार्थ संबंधावच्छिन्न पदार्थान्तनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्य तत्वाभाववती च या प्रकारता तदभाववत्वमेतद्दुभय संबंधेन प्रातिपदिक विशिष्टत्वं प्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति अब्राह्मण इत्यत्र नयर्थम आरोपित विषयत्वम् नो ब्राह्मण अब्राह्मण अब्राह्मण इत्यत्र नयर्थम आरोपित विषयत्वं तस्य च उत्तरपदार्थे ब्राह्मणे अन्वयः आरोपश्च प्रत्यासत्या प्रवृत्ति निमित्त प्रकारक एव गृह्यते तथा च आरोप विषयत्ववान् ब्राह्मण इति बोधः पर्यवस्यति अतएव नय आरोपितार्थ द्योतकत्वादेव अन्यथा गौणत्वान्न स्यादिति नयर्थस्य भिन्नार्थवाचकत्वे तस्य च विशेष्यत्वात् इतत्पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावच्छेदका प्रयोजकत्वरूपगौणत्वं तच्छब्दादीनं स्यात् तेन सर्वनामकार्यं न भवेदिति भावः बाधकालिकम् इति यथा घटे पटत्वं नास्तीति निश्चयदशायाम् अपि इच्छायं पट इति जज्ञानं तद आहार्यं तार्किकानां मते अयमेव भ्रम उच्यते तेषां मते तद्धर्माभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तद्धर्मनिष्ठ प्रकारता निरूपक ज्ञानस्यैव भ्रमत्वात् नयर्थानां
खड्विधत्वम् इत्युक्तं निर्दिशति तत्सादृश्यम् इति। तत्सादृश्यस्योदाहरणम् अनस्सु अयं गर्धव इति। अनस्व रूपिता अश्वत्थवान् इत्यर्थः। अत्र सादृश्यमूलको अश्वत्थारोपः, अनस्वः इत्यारोपितत्वान् इत्यर्थः। अत्र सादृश्य अभावस्योदाहरणं घटो नास्ति इत्यादि तदन्यत्व इत्यस्योदाहरणम् अमनुष्यं प्राणिनम् इति। मनुष्य भिन्नम् इत्यर्थः। तदल्पत्वस्योदाहरणम् अनुदरा कन्येति। अल्पम उदरम जस्यास्येति विग्रह। अत्र अल्पत्वम् उदरान्वये तथा च अल्पत्वं विशिष्टोदरवती कन्येति बोधः। अप्राशस्त्योदाहरणम् अब्राह्मणो अयम् इति। अप्रशस्तो ब्राह्मणः निषिद्धो वा ब्राह्मण इति बोधः। विरोधस्योदाहरणम् असुर इति सुरविरुद्ध इति। असुरः इति सुरविरुद्ध इति। विरोधश्चात्र क्रूरक्रियात्वेन अधर्मः धर्मविरुद्धः इति। एषु खड्विधेषु उदाहरणेषु पर्युदास विषयता ज्ञेयति सम। नए दो प्रकार के होते हैं। नए समास दो प्रकार के होते हैं, एक पर्युदास, दूसरा प्रसज्य प्रतिषेध। उनमें पर्युदास नए सदृश्य का बोधक है और प्रसज्य प्रतिषेध नए निषेध का बोधक। पर्युदास नए आरोप विषय का द्योतक है। आरोप विषय यह है कि जो नए समभिव्याहृत घटादि पदों के आरोपित अर्थ के बोध कराने में तात्पर्य ग्रहण कराने वाला है। घट में घटत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व आदि प्रवृत्ति निमित्त है। अब्राह्मण इत्यादि स्थलों में आरोपित ब्राह्मणत्व वाला क्षत्रियादि का बोध होता है। इसीलिए नए तत्व पुरुष में उत्तर पदार्थ की प्रधानता रहती है, कहावत संगत होती है। इसीलिए अतस्मै ब्राह्मणाय इसमें असशिवः, इसमें सर्वनाम कार्य होता है, नहीं तो गौण होने के कारण नहीं होगा। प्रवृत्ति निमित्त का आरोप तो आहार्य ज्ञान, प्रवृत्ति निमित्त का आरोप तो सदृश में भी होता है। इसीलिए पर्युदास सदृशग्राही यह प्रवाद है। पर्युदास में निषेध की झलक तो अर्थ है, अर्थात अर्थ के द्वारा मालूम पड़ती है, अर्थ के द्वारा जाना जाता है। दूसरे धर्मों का आरोप तो आहार्य ज्ञान अथवा भ्रम रूप है। बहुत लोगों ने तो बाद काल में इच्छा से उत्पन्न ज्ञान को ही आहार्य ज्ञान कहा है। सादृश्य आदि तो प्रयोग की उपाधि है। पर्युदास में तो आर्थिक अर्थात अर्थलभ्य अर्थ है। जैसा कि हरि ने अपने कारिका के द्वारा नयर्थ में 6 प्रकार का कहा है, तत्सदृश, तदभाव, तदन्यत्व, तदल्पत्व और प्राशस्त्य और विरोध। नयर्थ 6 प्रकार के बाद भर्तृहरि के द्वारा नयर्थ 6 प्रकार स्वीकार किया गया है, तत्सादृश, तदभाव, तदन्यत्व, तदल्पत्व, अप्राशस्त्य और विरोध। तत्सादृश्य का उदाहरण अनसो अयं गर्धवः अर्थात अश्व के समान गधा है। तदभाव का उदाहरण प्रसज्य प्रतिषेध नय के वर्णन में कहा जाएगा। तदन्यत्व का उदाहरण अमनुष्यम प्राणिनम
आनय है अर्थात मनुष्य भिन्न प्राणी को लाओ, यह बोध होता है। तदल्पत्व का उदाहरण अनुदरा कन्या, इसीलिए कृषोदरी का कन्या है, यह बोध होता है। यहाँ मूलत्व के निषेध से उदर के अल्पत्व का बोध होता है। अप्राशस्त्य का उदाहरण ब्राह्मण में अब्राह्मणोऽयम् है, इसीलिए यह अप्रशस्त ब्राह्मण है, यह अर्थ होता है। विरोध का उदाहरण असुरः अधर्म, इसीलिए सुर विरुद्ध धर्म विरुद्ध यह अर्थ होता है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।